नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है चाहत की कैद। दोस्तों, ये इस कहानी का 8वां भाग है। कहानी को समझने के लिए कहानी के पहले के भाग अवश्य देखें, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। इसमें नाराज होने की क्या बात है? अगर तुम नहीं चाहते मैं इस कमरे में रुकूं तो ठीक है, चली जाती हूँ मैं। वह गुस्से में अतर की ओर देखती है और बाहर की ओर चल देती है। अतर, आज के बाद मैं तुम्हें इस कमरे के आसपास भी नहीं देखना चाहता हूँ। अलीना, अब तुम हद कर रही हो। अतर, एक कमरा ही तो है। अतर, वो एक कमरा नहीं है, मेरी जिंदगी का वो एक हिस्सा है जिसके सामने मैं वापस कभी नहीं जाना चाहता। अच्छा होगा तुम ये बात याद रखो। अलीना, आखिर ऐसा क्या है इस कमरे में? वह भी जिद करने लगी जानने की, लेकिन उसकी बात बिना सुनी अतर कमरे का दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला जाता है। उस दिन अतर पूरे दिन कमरे में बंद रहता है। रात को डिनर करने के लिए भी बाहर नहीं आता है। अलीना बेचारी उदास अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि उस कमरे में जाकर उसने गलती कर दी। वह अभी सोच में खोई हुई थी कि उसे अतर के कमरे से एक तेज चीख सुनाई देती है। वह बिना सोचे समझे अतर के कमरे की ओर दौड़ पड़ती है। अतर के कमरे का दरवाज़ा खोलकर वह अंदर झांकती है। सामने पसीने से लथपथ घबराया हुआ अतर बैठा है, जो आंसू भरी निगाहों से अलीना की तरफ देख रहा था। वह अतर को इस हालत में देखकर खुद को रोक नहीं पाती और उसके पास जाकर उसे गले लगा लेती है। अलीना, क्या हुआ अतर? सब ठीक है ना? वो उसके बालों में हाथ घुमाने लगती है। अतर, अलीना। वह अलीना को करीब खींच लेता है। अलीना धीमे से उसका माथा चूम लेती है। मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, सॉरी, तुम्हें इस हालत में देखना पड़ा। तुमने शायद पहली बार किसी लड़के को रोते हुए देखा होगा ना? अलीना, लड़के हो तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मशीन हो। तुम भी एक इंसान हो और जितना हक मुझे है रोने का और उदास होने का, उतना ही हक तुम्हें भी है। तब तुम्हें 24 घंटे स्ट्रांग अतः बने रहने की जरूरत नहीं है। कभी कभी अपनी फीलिंग दूसरों को बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी बात सुनकर वह कुछ पल के लिए अलीना को देखता है। वह चुपचाप उसकी गोद में लेट जाता है। अलीना धीमे धीमे उसके बाल सहलाने लगती है। अतः, मैं दिन में तुम पर नाराज नहीं होना चाहता था अलीना, बस वो कमरा मुझे उस शख्स की याद दिलाता है जिसकी वजह से इतने सालों से मैं अकेला जी रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरा प्यार से विश्वास उठ गया। अतर, ये कमरा मुझे मेरी माँ की याद दिलाता है। मेरी माँ मेरे डैड से बहुत प्यार करती थी, लेकिन डैड के लिए सब कुछ बिजनेस था। उनकी शादी, परिवार, यहाँ तक उनका बेटा भी। मैं अपनी माँ की तरफ बनना चाहता था, बस एक सिंपल ज़िंदगी जीना चाहता था। लेकिन 5 साल पहले माँ को कैंसर हो गया, लास्ट स्टेज थी। मेरी माँ जब हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांस ले रही थी, डैड के पास तब भी उनके पास समय नहीं था। मुझे नफरत है अपने डैड से, उनके पैसे से, लेकिन मेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी। वो मुझे डैड के साथ देखना चाहती थी और मैंने उनसे वादा किया था मैं डैड से कभी अलग नहीं रहूँगा। वो बाइक मुझे माँ ने दी थी और वो पेंटिंग रूम में मुझे माँ की याद दिलाता है, मेरे उन सपनों की याद दिलाता है जो कभी पूरे नहीं हो सकते। मैं नहीं जानता अलीना, प्यार क्या होता है, एक खुश परिवार कैसा होता है। मैंने बस मेरी माँ को रोते हुए देखा है, इसीलिए मुझे प्यार से में यकीन नहीं है। प्यार ने मेरी माँ को कमज़ोर बना दिया था। मैं मेरी माँ की तरह गलती नहीं करना चाहता था। मैं किसी और इंसान को अपनी ज़िंदगी पर कंट्रोल नहीं करने देना चाहता। वह अलीना को सब कुछ बताकर चुप हो गया। दुनिया के सामने स्ट्रांग दिखने वाला अतर इतना नाखुश है। अलीना, तुम एक बार और अपने डैड से बात करके देखो। अतर, अतर, नहीं, मिस्टर ओबरॉय कभी किसी को नहीं समझ सकते हैं। मैं उनके लिए सिर्फ एक बिजनेस का हिस्सा हूँ, इसलिए मेरी शादी उस सिया से तय कर दी है, सिर्फ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। अलीना, पता नहीं कोई इंसान अपने ही बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अतर, माँ के जाने के बाद मैं सिर्फ तुमसे मिलकर मुस्कुराया हूँ, खुलकर जिया हूँ। थैंक्स उस दिन मुझ पर कॉफ़ी गिराने के लिए। अलीना, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पूरा होते ही मैं तो यहाँ से चली जाऊँगी, फिर उसके बाद तुम्हें कौन संभालेगा? उसकी बात सुनकर अतर शांत हो जाता है। अतर, क्या आज रात तुम मेरे रूम में रुक सकती हो? अतर अलीना से बोलता है। अलीना, क्या आज रात तुम मेरे रूम में रुक सकती हो? वह मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाती है और अतर उसे बाहों में भर लेता है। अगले दिन अलीना अतर के साथ आर्ट रूम में बैठी हुई थी। अतर उसकी पेंटिंग बना रहा है। अलीना, अतर, मैं 2 घंटे से इसी हालत में बैठी हुई हूँ, और कितनी देर लगेगी? अतर, इतनी हिलोगी तो पेंटिंग सही नहीं बनेगी। अतर उसके पास आता है, उसका एक हाथ अलीना की कमर पर है। वह उसके गाल छूता है और उसके हाथों का रंग अलीना के गाल पर लग जाता है।
अब तुम सही लग रही हो, ये लाल रंग तुम पर सूट करता है। अलीना, बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें? रुको, अभी मैं तुम्हें बताती हूँ। वह अपने पास रखे रंग उठाती है और अतर के चेहरे पर लगा देती है। इससे पहले कि अतर भी उससे रंग लगा पाता, वह हंसते बाहर की ओर भाग जाती है। अतर, कब तक बच पाओगी मुझसे? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। वह अलीना को पीछे से पकड़ लेता है। वह अतर को धक्का देती है और दोनों हंसते हुए सोफे पर गिर जाते हैं। अतर अलीना के पीछे भागता है उसको पकड़ने के लिए, और उसको पकड़ने के चक्कर में दोनों ही सोफे पर गिर जाते हैं। अतर शरारत भरी निगाहों से उसकी ओर देखता है। वह धीमे से उसके गर्दन पर किस करता है। उसके रंग से बिगड़े हाथ उसकी जांघ सहला रहे हैं। एक अजीब एहसास उसको छूने लगता है। तुम मेरी आज तक की सबसे खूबसूरत पेंटिंग हो अलीना। वह एक झटके में अलीना का टॉप उतार देता है। उसके हाथ अलीना की कमर सहला रहे हैं और उसके होंठ अलीना के सीने पर है। अलीना, ओह गॉड अतर। अतर हवस भरी निगाहों से ऊपर से नीचे तक उसकी ओर देखता है। उसके होंठ अलीना के होठों पर किस कर रहे हैं। अतर अलीना के होठों पर किस करने लगता है। अलीना एक ही झटके में उसका शर्ट उतार देती है। अतर, कोई एक ही वक्त पर इतना मासूम और सेक्सी कैसे हो सकता है। अतर उसको किस करते हुए अपनी गोद में उठा लेता है। उसकी टांगें अतर की कमर से लिपटी हुई हैं। अलीना, अतर बेडरूम। उसे भी मदहोशी छाने लगी थी। कुछ ही देर में वह अतर के बेडरूम में है। अलीना अतर को बेड पर गिरा देती है। अतर, प्लीज़ अलीना, मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। अतर अलीना से बोलता है, प्लीज़ अलीना, अब मुझसे और इंतज़ार नहीं हो सकता। अलीना एक सेक्सी मुस्कान के साथ अतर की ओर देखती है। कुछ ही देर में वह अतर की गोद में है और अतर उसके नीचे है। वह अलीना की कमर पकड़े हुए है। अलीना की मदहोश भरी आवाज़ निकलती है। उसके हाथ अतर के बाल को सहला रहे हैं। अतर के होठ उसके होठों पर हैं। कुछ ही देर में वह दोनों एक दूसरे की आगोश में समा जाते हैं। अगली सुबह अलीना अतर के साथ एक मीटिंग में है। अतर मुस्कुराते हुए अलीना की ओर देख रहा है। तभी वह टेबल के नीचे से अलीना की जांघ पर हाथ रख देता है। अलीना आसपास नज़र उठाकर देखती है। सबकी निगाहें प्रेजेंटेशन पे है। अलीना अतर के कान में कहती है, अलीना, क्या कर रही हो अतर? कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? ये तुम क्या कर रही हो? प्रेजेंटेशन पर ध्यान दो। अतर, क्या सोचेगा? यही सोचेगा कि मैं अपनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड के साथ दुनिया की नज़रों से छिपकर रोमांस कर रहा हूँ। तभी अतर का फ़ोन बजता है और अतर वहाँ से उठकर चला जाता है। बाकी सब के साथ वह बाहर जाने के लिए उठती है, लेकिन उसके पास बैठा विशाल उसको पुकारता है, विशाल, मैंने अतर को काफ़ी समय बाद मुस्कुराते हुए देखा है। मैंने सुना है तुम दोनों भी साथ में रहते हो। अतर तो किसी को पसंद ही नहीं करता है। उसे तो लड़कियों से सख्त नफरत है। अतर तो अपने डैड तक को उस घर में नहीं जाने देता। अलीना, और तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? विशाल, मैं अतर के लिए खुश हूँ। वो मेरे भाई जैसा है। बस तुम इसे भी कबीर की तरह मत छोड़ देना। मैं उसे हर्ट नहीं देखना चाहता। अलीना हैरान रह जाती है। कबीर का नाम विशाल के मुंह से सुनकर अलीना विशाल से कुछ पूछ पाती कि अतर वहाँ जाता है। अतर, तुम दोनों के बीच क्या बातें चल रही हैं? अलीना, विशाल को फिक्र है तुम्हारी, कहीं मैं तुम्हारा दिल ना तोड़ दूं। अतर, तुझे उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अलीना पर पूरा विश्वास है। वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती है। अतर मुस्कुराते अलीना को गले लगा लेता है। विशाल एक अजीब मुस्कान के साथ उन दोनों की ओर देख रहा था। पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया है। हम पर हमला करने वाले गुंडे मिल गए हैं, लेकिन जब तक उन तक पुलिस पहुंचती, किसी ने उन्हें मार दिया। अलीना, कोई ऐसे किसी की जान कैसे ले सकता है? वो गुंडे इतने भी बुरे नहीं थे, उनका भी तो परिवार था। विशाल, इससे एक बात तो पता चल गई, ये जो भी तुझ पर हमला करवा रहा है बहुत ही खतरनाक है। तुझे संभल कर रहना चाहिए अलीना, तुझे अब और संभल कर रहना चाहिए। अतर, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन ये जो कोई भी है ज़्यादा दिन तक छिपकर नहीं बैठ पाएगा। तभी अलीना का फ़ोन बजता है। स्क्रीन पर कबीर का नंबर देकर वह तेज कदमों से बाहर की ओर चल देती है। अलीना अपना फ़ोन उठाकर बोलती है, अलीना, हेलो कबीर। कबीर, मैं मुंबई में हूँ अलीना, तुम कहाँ पर हो? मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। अलीना, तुम्हें क्या लगता है तुम इतने दिन बाद आओगे और मैं सब कुछ भूलकर खुशी खुशी तुमसे मिलने आ जाऊँगी? कबीर, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो बेबी, पर प्लीज़
मुझे सब कुछ समझाने का मौका दो। तुम कहाँ हो? मैं अभी वहीं आ जाता हूँ। अलीना, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे अपना एड्रेस मैसेज कर दो। कबीर, ठीक है, अपने साथ वो लाल बैग लाना मत भूलना। इतना कहकर वो फ़ोन काट देता है। कुछ देर बाद वह उसको एक मैसेज सेंड कर देता है और अलीना बैग लेने के लिए अतर के घर की ओर चल देती है, क्योंकि वो लाल बैग अतर के घर में ही रखा हुआ था। कुछ देर बाद वह एक रेस्टोरेंट पे पहुंचती है जहां कबीर उसका इंतजार कर रहा है। उसको सामने देखकर वह मुस्कुराते हुए अलीना के गले लग जाता है। कबीर, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ मैंने तुम्हें कितना मिस किया बेबी। मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। सॉरी, मैंने तुम्हें इतना इंतज़ार करवाया। अलीना, मैं यहाँ तुम्हारे साथ डेट पर नहीं आई हूँ कबीर, मैं सिर्फ तुम्हारा बैग लौटाने आई हूँ और मैं वापस जा रही हूँ। कबीर, मैं जानता हूँ तुम मुझसे इस वक्त थोड़ी नाराज़ हो, लेकिन मुझे पता है तुम्हें कैसे मनाना है। लेकिन पहले बैग दो। कबीर उसी लाल बैग के बारे में पूछता है कि पहले वो वाला बैग दो मुझे। अलीना, हाँ मैं लेकर आई हूँ। आखिर ऐसा क्या है इस बैग में जो तुम्हें इतनी फिक्र है इस बैग की? कबीर, इस बैग में हम दोनों की किस्मत बदलने की चाबी है बेबी। कबीर, इस लाल बैग में पैसे हैं अलीना। मैं जानता हूँ तुम सुनकर शायद नाराज हो, लेकिन मैंने क्रिकेट मैच पर कुछ पैसे लगाए थे। शुरुआत के दिनों में मैं जीत रहा था, लेकिन फिर एक दिन में सारे पैसे हार गया। इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ भागने का प्लान बनाया। मैंने ये पैसे तुम्हारे साथ मुंबई भिजवा दिए और उन लोगों को यकीन दिलाया कि मेरे पास वापस देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे साथ उसी दिन आना चाहता था, लेकिन वो लोग मेरा पीछा कर रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें अकेले भेजा। और जैसे माहौल शांत हुआ मैं यहाँ आ गया। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है ताकि हम दोनों चैन से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर पाएँ। कबीर ने कुछ पैसों के लिए अलीना की ज़िंदगी जोखिम में डाल दी। उसे इस अकेले इतने बड़े शहर में अकेला भेज दिया, और जब अलीना पर पैसे भी ख़त्म हो गए तब भी उसने नहीं बताया कि उस बैग में पैसे हैं। अलीना बेचारी सोच कर रह गई। अलीना, तुम ये पैसे उन लोगों को भी दे सकते थे और हम दोनों मिलकर एक नई ज़िंदगी शुरू करते, लेकिन नहीं, तुमने बेवकूफ़ी में सब खराब कर दिया। कबीर, बेबी लेकिन अलीना, कबीर मुझे तुम्हारे पैसे नहीं, एक अनजान शहर में तुम्हारा साथ चाहिए था। तुम सोच भी नहीं सकते मैंने कैसा महसूस किया। मैं बेघर बिना पैसों के यहाँ घूम रही थी और तुम मेरे साथ यहाँ नहीं आए क्योंकि तुम्हें तो बस अपने पैसे बचाने थे। तुम्हें पता है क्या, तुम अब इन पैसों के साथ अकेले एक नई ज़िंदगी जियो। कबीर, लेकिन हम दोनों ही ठीक हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमारे पास सब कुछ है। प्लीज़ अलीना, मुझे एक मौका दो सब कुछ सही करने का। लेकिन अलीना का दिल नहीं मान रहा था, उसका दिल अब अतर के साथ रहना चाहता था। अलीना, कबीर में वह अपनी बात पूरी कर पाती कि तभी कुछ लड़के उनकी टेबल पर आ बैठते हैं। उन्हें देखकर कबीर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। कौन हो तुम लोग और ऐसे कहाँ चले आ रहे हो? उठो यहाँ से। कबीर एकदम से अलीना का हाथ पकड़ लेता है। वह डरी हुई निगाहों से अलीना को देखता है। इशारा करके वह अलीना को चुप रहने को कहता है। कबीर, मनु भाई आप यहाँ? मनु भाई, तूने क्या सोचा था? तू भाई के पैसे खा जाएगा और भाई तुझे जाने देगा? तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पैसे खाने की? अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। मनु भाई गुस्से भरी निगाहों से कबीर को देख रहा था। अब दोनों उठो और चुपचाप बाहर चलो। अलीना समझ जाती है ये वही लोग हैं जो कबीर का पैसों के लिए पीछा कर रहे हैं, लेकिन ये लोग मुंबई में कैसे आए? सोच क्या रही है लड़की? अगर यहाँ सबके सामने तमाशा करने की कोशिश की तो तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। अब चलो यहाँ से। कबीर उसे बाहर चलने का इशारा करता है। कबीर, तुम लोग हमें यहाँ लेकर क्यों आए हो? देखो, मैं पहले भी कह चुका हूँ मनु भाई, मेरे पास पैसे नहीं हैं। पहले मनु, ओए साढ़े, बस कर अपना ये नाटक। हमें अच्छी तरह से पता है लड़की को तूने वो लाल बैग दिया था। ये लड़की, वो बैग मुझे दे दे। अलीना बैग निकालकर मनु के हाथ में रख देती है, लेकिन उसमें लॉक के कारण वह उसे खोल नहीं पाता है। इसकी चाबी दे। अलीना, कबीर तुम इन लोगों को पैसे दे क्यों नहीं देते हो? अगर इन लोगों ने हमें मारकर हमारी किडनी बेच दी तो पैसे इन्हें वापस मिल ही जाएंगे। कबीर, और तुम इन लोगों को हमें मारने के लिए आइडिया क्यों दे रही हो? मनु, तुमसे ज़्यादा समझदार तो तेरी सेटिंग है। चल अब लड़की की बात मान और चाबी हमें दे दे,
वरना हम इस लड़की को जान से मार देंगे। अलीना, ये तो गलत है भाई साहब। एक तो मैं आप लोगों की साइड ले रही हूँ और ऊपर से आप मुझे ही बलि का बकरा बना रहे हैं। मनु हंसते हुए अलीना के गाल पर चाकू रख देता है। अलीना कबीर को देखती है जो गहरी सोच में खोया हुआ है। कबीर, सोचना बंद करो और प्लीज़ इन्हें चाबी दे दो, प्लीज़। तुम्हारी 1 साल की मोहब्बत की कसम है तुम्हें। कबीर एक लंबी सांस लेता है और जेब से चाबी निकालकर गुंडों को दे देता है। मनु भाई, प्रकाश, पैसे गिन ले, पूरे 2 लाख होने चाहिए। अलीना शॉक हो जाती है। 2 लाख रुपए थे और वह मुंबई में ऐसे ही घूम रही थी बेघर। अलीना, भैया अब तो आपको पैसे मिल गए, अब तो हमें जाने दीजिए। मनु, ये तो सिर्फ मूल है, ब्याज कौन चुकाएगा? बता कबीर, बाकी के 1 लाख कैसे देगा? एक काम करते हैं, तेरी छमिया को ले जाते हैं, तेरे ना भागने की गारंटी भी हो जाएगी। अलीना, देखो, अगर तुम लोगों ने मुझे किडनैप करने की कोशिश की तो मैं पुलिस को कॉल करूंगी, चीखूंगी। मनु भाई, और यहाँ अंधेरे में कौन तेरी मदद करने आएगा? अलीना, कबीर, खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? मदद करो मेरी, कुछ तो बोलो इन लोगों से, ऐसे चुपचाप खड़े क्या हो? अलीना कबीर से मदद के लिए बोलती है, लेकिन कबीर चुपचाप अलीना का चेहरा देखता रहता है। कबीर, बेबी, मैं जल्दी तुम्हें इन लोगों से छुड़वाने आ जाऊंगा, प्रॉमिस। अलीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे कबीर से ये उम्मीद नहीं थी। अलीना, कबीर, तुम ऐसे कैसे इन लोगों को मुझे ले जाने दे सकते हो? रोको इन्हें। मनु खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगता है। इससे पहले कि वो अलीना को गाड़ी में बैठा पाता, उसको पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आती है। अतर, लड़की को जाने दो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। अलीना, अतर, थैंक गॉड, तुम्हें देखकर कभी मुझे इतनी खुशी नहीं हुई है। मनु भाई, तू कौन है अब? अतर, उससे तुम्हें क्या मतलब है? तुम्हें पैसे चाहिए ना, तो मैं दूंगा, बस अलीना को जाने दो। अलीना, अतर, मुंह पर मार दो इन लोगों के 1 लाख रुपए, प्रॉमिस। मैं धीरे धीरे 10-12 साल में पूरे पैसे चुका दूंगी। अतर, 1 लाख चाहिए ना तुम्हें? अतर अपनी जेब से कुछ पैसे, अपनी घड़ी और गले की चैन निकाल कर गुंडों के सामने रख देता है। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तुम ये सब ले जा सकते हो, इनकी कीमत 1 लाख से ज़्यादा है, अब लड़की को जाने दो। मनु अतर के हाथ से सारा सामान ले लेता है। वह अपने साथियों को इशारा करता है और वो दोनों छोड़ देते हैं। उनके वहां जाते ही अलीना अतर के गले लग जाती है। कबीर, क्या मैं जान सकता हूँ ये अनजान आदमी कौन है जिसने हमें बचाया है? अलीना, अतर मेरा बॉयफ्रेंड है। कबीर, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो मैं कौन हूँ? टाइम पास। अतर, तुम अपने बेवकूफ़ एक्स बॉयफ्रेंड पर पहले ही वक्त बर्बाद कर चुकी है अलीना। अब अगर तुम्हारा मिलना मिलाना हो गया हो तो चले यहाँ से। अलीना कुछ कह पाती कि उससे पहले ही अतर उसका हाथ थाम लेता है और खींचते वहाँ से ले जाता है और कबीर वहाँ खड़ा रह जाता है। उसने पैसों का लालच किया और अलीना को गवा बैठा। अलीना अतर के साथ कार में बैठी हुई थी। उन दोनों के बीच खामोशी थी। अतर गुस्से में रोड की ओर देख रहा था और तेज स्पीड में कार चला रहा है। अलीना, तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो क्या? पहले खुद ही बचाते हो और अब खुद ही मारना चाहते हो। अतर, मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो अलीना, तुम उस कबीर से मिलने क्यों गई थी? इतना सब होने के बाद भी तुम बिना बताए उस लड़के से क्यों मिली और तुमने मुझे कुछ भी क्यों नहीं बताया? आखिर कौन था वो लड़का? अलीना, उसका बैग मेरे पास था अतर, जो लौटाना बहुत ज़रूरी था, और अतर मेरा दोस्त भी है। अतर, तुमने मुझे एक बार भी बताना ज़रूरी क्यों नहीं समझा कि तुम उस लड़के से मिलने जा रही हो? अलीना, मुझे नहीं पता था। अब किसी से मिलने के लिए भी मुझे तुम्हारी इजाज़त लेनी होगी। वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि मैं अपने दोस्तों से मिल तक नहीं सकती हूँ। उसके बाद सुनकर अतर कार रोक देता है। अतर, शायद किसी कागज़ के टुकड़े का हमारी फीलिंग पर कंट्रोल नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने ही बनाया था, लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि तुम्हें दूसरे लड़कों के साथ देखकर मुझे इतना बुरा लगेगा। मुझे नहीं पता मेरे साथ ये क्या हो रहा है, लेकिन अलीना, मैं जब भी तुम्हें किसी और लड़के के साथ देखता हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता। सॉरी, मैंने पता नहीं क्यों तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया। अलीना, ओ तो मिस्टर अतर ओबरॉय को जलन हो रही है। वैसे तो मुझे नाराज़ होना चाहिए, लेकिन तुम ऐसे जलते बड़े ही क्यूट लग रहे हो। वह अतर के गाल खींच लेती है और धीरे से उसके गाल पर किस कर लेती है। थैंक्स सुपरमैन, एक बार फिर मुझे बचाने के लिए। उसके बाद सुनकर वह मुस्कुरा देता है। वह एक बार फिर कार स्टार्ट करता है
और वह दोनों घर की ओर चल देते हैं। वैसे अतर, तुम उस जगह पहुंचे कैसे मुझे बचाने के लिए? अतर, मैंने तुम्हें ऑफिस में ढूंढा, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि तुम कहाँ पर हो। फिर मैं घर पहुंचा तो तुम वहाँ भी नहीं थी, और जब रात के 10 बजे तक तुम घर नहीं आई तो मुझे तुम्हारे मोबाइल की लास्ट लोकेशन पता लगवानी पड़ी। तुम हमेशा किसी न किसी मुसीबत में फंस जाती हो, इसीलिए मुझे चिंता हो रही थी तुम्हारी कि आखिर तुम कहाँ गई हो। अलीना, अच्छा हुआ तुम वहाँ पहुँच गए, वरना कबीर ने तो मुझे आज गुंडों के हवाले कर ही दिया था। अतर, अगर वो गुंडे तुम्हें ले भी जाते तो तुम्हारी बकबक सुनकर वैसे 1-2 दिन में तुम्हें छोड़ जाते। उसकी बात सुनकर अलीना गुस्से में उसे देखती है तो वह हंस देता है। कुछ ही देर में वह दोनों घर पहुंच जाते हैं। वह दोनों दरवाज़ा खोलकर अंदर जाते हैं। सामने लिविंग रूम में एक अनजान शख्स बैठा हुआ है। अतर, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? अतर, मिस्टर ओबरॉय, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं, कोई भी कहीं से भी चला आता है। अलीना को पता चल जाता है वो अतर के डैड है, मिस्टर ओबरॉय। मिस्टर ओबरॉय नहीं, डैड। कहाँ थे तुम अब तक? अतर, और ये लड़की तुम्हारे साथ क्या कर रही है? तुम शायद भूल गए हो, तुम्हारी मंगेतर सिया है। मैंने उसके साथ तुम्हारा रिश्ता तय किया है, लेकिन तुम इस 2 टके की लड़की के साथ घूमते रहते हो। अतर, मैं कब कहाँ जाता इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप मुझे एक हद तक ही कंट्रोल कर सकते हैं मिस्टर ओबरॉय। बहुत हो गया तुम्हारा बचपना। मुझे लगा था कि कुछ दिन दिल बहलाओगे और फिर इस लड़की को भूल जाओगे, लेकिन तुम तो इसके लिए गुंडों से उलझने लग गए हो। एक ऐसी लड़की जिसे उसका परिवार भी अपने साथ तक नहीं रखना चाहता। ये लड़की सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए यहाँ है। जब से ये आई है परेशानियाँ ही आ रही हैं। अतर, आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं मिस्टर ओबरॉय। मिस्टर ओबरॉय, उस दिन जब गुंडों ने हमला किया तुम्हें चोट पहुंचाई, इससे कुछ नहीं किया। मुझे तो लगता है कि ये लड़की तुम्हें नुकसान पहुंचाने है। ये उन गुंडों से मिली हुई थी। अलीना, आपको कोई हक नहीं है मेरे और मेरे परिवार के बारे में कुछ कहने का। आपने खुद के अंदर झांका है कभी? आपकी पत्नी जब आखिरी सांसें ले रही थी, आपके पास उनके लिए वक्त नहीं था। आपका बेटा क्या करना चाहता है आपको पता ही नहीं है। आपका बेटा आपसे नफरत करता है, सिर्फ और सिर्फ नफरत। और आप मुझे परिवार का ज्ञान दे रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, परिवार में प्यार होना चाहिए, कंट्रोल नहीं। लेकिन आपको इससे क्या? मिस्टर ओबरॉय, तुम जैसे लोगों की यही प्रॉब्लम है, उंगली दो तो हाथ पकड़ लेते हैं। देख रही हो अतर किस तरह से बात कर रही है ये लड़की? अलीना, मुझसे बात करिए ना। अतर, रहने दो अलीना, जिस इंसान को प्यार के बारे में नहीं पता वो हमारा रिश्ता क्या समझेगा? मिस्टर ओबरॉय, बोलो मत अतर, तुम्हें ये पैसा, नाम, ये लाइफ स्टाइल सब मैंने दी है। ये जो लड़की तुम्हारे पास खड़ी है, कल तुम रोड पर आ जाओगे तो 1 मिनट में छोड़ देगी तुम्हें। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसे से प्यार करती है। अलीना, हर किसी को आपका पैसा नहीं चाहिए, और अगर अतर के पास कुछ भी नहीं होता तो भी मैं उसके साथ खड़ी होती। मैं अतर से प्यार करती हूँ, उसके पैसे से नहीं। अतर, सुन लिया आपने इसका जवाब, और यही मेरा जवाब भी है। मैंने अलीना के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मेरे लिए सिर्फ उसका साथ ही काफ़ी है। मिस्टर ओबरॉय, अपनी माँ के जैसी बेवकूफ़ी बातें मत करो था। 2 दिन सड़क पर रहोगे तो सारा प्यार का भूत उतर जाएगा। अपनी माँ को सुनकर वह कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है। अलीना उसका हाथ थाम लेती है। वह मुस्कान के साथ अतर की ओर देखती है तो उसके चेहरे से उदासी चली जाती है। अतर, फिलहाल आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि ये मेरी माँ का घर है, इस पर आपका कोई हक नहीं है। मिस्टर ओबरॉय, ठीक है, जब ये लड़की छोड़कर चली जाए तो रोते हुए मेरे पास मत आना। वह गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। अलीना, तुम तो बहुत सही एक्टिंग करते हो। कुछ पल के लिए मुझे भी लगा कि तुम मेरे लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे पापा को यकीन हो गया है हमारे प्यार का, और अब वो शायद सिया और तुम्हारी शादी कैंसिल करवा देंगे। तुम आज़ाद हो जाओगे अतर। अतर, एक्टिंग? तुमने जो भी बोला वो सिर्फ मिस्टर ओबरॉय के दिखाने के लिए एक्टिंग थी। मैं कैसे भूल गया कि ये सब एक कॉन्ट्रैक्ट है। मैं तुम्हारी ये फीलिंग सब कुछ सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है। यह कहकर वह अपने कमरे की ओर जाने लगता है, लेकिन अलीना उसकी कलाई थाम लेती है। अलीना, अतर, मुझे लगा कि अतर, मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ, जैसे तुम्हारे आने से पहले हो रहा था। वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होते ही तुम चली जाओगी। अच्छा होगा अकेले रहने की आदत डाल लूँ मैं। वह गुस्से में उसका हाथ झटक देता है और अपने कमरे में चला जाता है। अलीना एक लंबी सांस लेती है और वह भी अपने कमरे की ओर चल देती है।
अगले दिन वह आलिया के साथ ऑफिस में बैठी थी। उसके दिमाग में रात की सारी बातें घूम रही थी। आलिया, क्या हुआ? किस सोच में खोई हुई है? मैं कब से बकबक कर रही हूँ, पर पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है। अतर सर के साथ कुछ पंगा हुआ है क्या? अलीना, तुझे कैसे पता चला? आलिया, दोनों के चेहरे उतरे हुए हैं। कोई भी बता देगा कि तुम दोनों के बीच कुछ तो हुआ है। अच्छा चल, तेरा मूड सही करके आते हैं। अलीना, और वो कैसे होगा? आलिया, कुछ देर ऑफिस से बाहर जाकर तुझे अच्छा लगेगा। अतर सर भी बाहर गए हुए हैं, तो हम दोनों भी एक ब्रेक तो ले ही सकते हैं। अलीना, तू शायद सही कह रही है, मुझे एक ब्रेक की ज़रूरत तो है। चल चलते हैं। वह दोनों अपना अपना बैग लेती हैं और पास के कैफ़े की ओर चल देती हैं। आलिया, आज मेरा यहाँ कॉफ़ी पीने का मन नहीं है, चलना कहीं और चलते हैं। अलीना, पता नहीं अचानक तुझे क्या हो गया है, इतनी जिद कर रही है, तो चल बाहर चलते हैं। तभी अलीना की नज़र अतर पर पड़ती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके सामने अतर और सिया बैठे हुए हैं। अलीना ने आलिया को सब कुछ बता दिया था। आलिया, यकीन नहीं होता, इतना सब होने के बाद भी अतर सर इस सिया के साथ बैठे हैं। तो रुक, इस सिया को तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। आलिया छिपकर जाती है और सिया के सामने से गुजर रहे लड़के को हल्का सा धक्का देती है। लड़के के हाथ से कोल्ड कॉफ़ी सिया के ऊपर गिर जाती है और सिया चीख उठती है। आलिया अलीना का हाथ पकड़कर बाहर की ओर खींच लेती है। अलीना, क्या बात है आलिया, तूने मेरे लिए किया क्या? लेकिन अब मैं घर जा रही हूँ, कल मिलते हैं। अलीना घर आकर लिविंग रूम में बैठी हुई अतर सिया के बारे में ही सोच रही थी। तभी अचानक दरवाज़ा खुलता है और हाथ में फूले मुस्कुराता हुआ अतर अंदर आता है। अतर, अच्छा अलीना, तुम मुझे यहाँ मिल गई। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अलीना, ज़रूरी बात तो मुझे भी करनी है तुमसे। तुम कैफ़े में उस सिया के साथ क्या कर रहे थे? अतर, मैं सिया के साथ था। ये तुम्हें कैसे पता चला? अलीना, मुझे पता कैसे चला, इस बात से फ़र्क क्या पड़ता है? तुम उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे? मैंने तुमसे ये पूछा है, जवाब दो मुझे। भूल गए? उसने मुझे मारने की कोशिश की थी। उसकी बात सुनकर अतर हंसते हुए उसे अपनी बाहों में भर लेता है। अलीना गुस्से से उसे देखती है। वह धीमे से उसके गाल पर किस कर लेता है। अतर, मुझे नहीं पता था कि तुम गुस्से में इतनी हॉट लगती हो। मैं तो रोज़ गुस्सा दिलाता। मैं तुमसे नाराज़ था, इसलिए कैफ़े गया था, लेकिन वहाँ अचानक में सिया आ गई। सिया उस दिन तुम पर हमला करने के लिए माफ़ी मांगना चाहती थी। वो हम दोनों के लिए खुश है और हमारे बीच नहीं आएगी। अलीना, वो पागल सिया माफ़ी मांग रही थी। अतः पता है अलीना, तुम लोगों की बातें सुने बिना ही अंदाज़ा लगा लेती हो। उस दिन मैं तुम्हें नौकरी देने वाला था, लेकिन तुम पहले ही उठकर चली गई। हमेशा मुझे बिगड़ा अमीर लड़का समझती रही। मेरी हर बात के पीछे जज्बात समझे बिना मेरी हर बात को बस नाटक समझती रही। अभी ये सब भूलकर मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में बात करना चाहता हूँ अलीना। मैं थक गया हूँ भागते भागते। क्यों तुम मुझसे भागने की कोशिश करती हो? अलीना, मैं तुमसे दूर नहीं भाग रही हूँ अतर। वो कॉन्ट्रैक्ट तुमने बनाया था और मैं बस उसी के हिसाब से चल रही हूँ। अतर, बेवकूफ़ था मैं जो सोचता रहा कि एक टुकड़े पर साइन करने से मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग नहीं आएगी। वह अलीना का चेहरा अपने हाथों में थाम लेता है। उन दोनों की निगाहें मिलती हैं। अलीना तो कुछ पल के लिए मानो सांस लेना भूल गई है। पता नहीं मैं जो महसूस कर रहा हूँ वो प्यार है या कुछ और है, लेकिन जब तुम मेरे करीब होती हो ना, तो दुनिया अच्छी लगने लगती है। जब तुम मुस्कुराती हो तो वक्त थम जाता है मेरा। तुम उदास होती हो तो दुनिया बेरंग हो जाती है मेरी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी फिल्मी बातें बोलूँगा, लेकिन अलीना, तुम मुझे वो करने पर मजबूर कर देती हो जो मैंने कभी नहीं किया। पता नहीं क्यों तुम्हारी बेपरवाह हरकतें अच्छी लगने लगी हैं। अलीना, समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। सोचा नहीं था कि तुम इतनी रोमांटिक बातें करोगे। अतर, आज मैंने तुम्हारी बोलती बंद कर दी। तुम्हें नहीं लगता मुझे इसके लिए अवार्ड मिलना चाहिए? अलीना, मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए सिर्फ एक ही अवार्ड है। वह अतर के गले में बाहें डालकर उसे अपने करीब खींच लेती है। वह अतर के होठों पर अपने होठ रख देती है और वह मुस्कुरा देता है। अतर, ये दुनिया का बेस्ट अवार्ड है। अलीना, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। तुम प्लीज़ थोड़ी देर अपने कमरे में रहना। वह उसका हाथ पकड़कर उसके कमरे में बंद कर देता है। अलीना, मैं जानती हूँ अतर, और मुझे मिले सिर्फ कुछ ही वक्त हुआ है, लेकिन अतर के साथ जो मैंने महसूस किया है वो कबीर के साथ कभी नहीं हुआ। मैं अपनी फीलिंग से अब और नहीं भाग सकती। अतर अगर मेरी और कदम बढ़ा रहा है तो मुझे भी उसकी
उसके और पढ़ना होगा। उसने सोचा। कुछ देर में कमरे का दरवाज़ा खुलता है। वह पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन अतर कहीं भी नहीं है। तभी छत से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। वह तेजी से छत की ओर चल देती है। जैसे ही वह वहां पहुंचती है, अपने सामने का नज़ारा देखकर वह चीख उठती है। अलीना अतर। अलीना के सामने अतर खड़ा था, जो मुस्कुराते उसे देख रहा था। वहां पर बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन हो रही थी। जगह जगह गुलाब थे और बीच में एक टेबल पर डिनर लगा हुआ था। अलीना, यकीन नहीं हो रहा है, ये सब तुमने मेरे लिए किया है। मैं कोई सपना देख रही हूँ ना? अगर सपना है तो प्लीज़ मुझे नींद से मत जगाना। अतर, ये सपना नहीं हकीकत है, और आज के बाद तुम्हारा हर सपना हकीकत मैं करूँगा। दोस्तों, इस कहानी को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी को आगे देखने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। आखिर सिया अलीना से बदला लेने के लिए क्या करेगी? क्या सिया बदल गई है? देखने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग। इसी तरह की अन्य प्यार भरी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानियाँ लाते रहते हैं। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।